आज बनाएंगे हम माश की दाल, जो कि हर किसी को पसंद होती है। अक्सर ढाबों पे भी हम जाते हैं खाने के लिए तो सबसे पहले हम दाल माश ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये हर किसी की पसंद है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए दाल बनाने के लिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपने 250 ग्राम दाल लेनी है माश की। इसको 20 मिनट के लिए आपने भिगो देना है, अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपने लेने हैं टमाटर 3 दरमियाने साइज़ के, छील कर काट लें। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लें। 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट दरदरा सा कूट लें। उसके बाद यहाँ पे गार्निश के लिए धनिया ले लें। मसालों में आ जाते हैं। मसालों में 1 चाय का चम्मच हल्दी है, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, हस्बे ज़रूरत नमक है। गार्निश के लिए यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और जूलियन कट अदरक है। इसके बाद यहाँ पे 4 से 5 गोल वाली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। एक पतीले में सारी दाल डाल दें। पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, इतना वॉश करना है कि इसका वाइट पानी निकल आए। अब यहाँ पे 2 गिलास भर कर मैंने पानी लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, नमक नहीं शामिल करेंगे बिल्कुल भी। दाल को उबालते वक्त दाल सख्त हो जाएगी, गलने में बहुत टाइम लेगी। इसको उबलने देते हैं और साइड पे हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ डेली खाने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तब यहाँ पे खड़े मसाले डाल देते हैं। ये गोल वाली मिर्चें दाल में बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली माश की दाल में तो बहुत ही ये मज़े की लगती हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज को। इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर इसका चेंज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम प्याज को। 2 से 3 मिनट आप इसको भून लें। इसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, यानी कि दरदरा सा पेस्ट नहीं, दरदरा सा कुटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, लेकिन इससे ये है कि हरी मिर्चों का भी टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए शामिल कर दिया। अब बहुत मज़े की ये दाल बनके तैयार हुई थी। तो ये देखें, बस इस तरीके से आपने प्याज को रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो भी मैंने दरदरा ही कूटा है। अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहें तो पेस्ट भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दरदरा ही कूटें। मुझे फ्रेश लेना था तो मैंने इसलिए इसको दरदरा सा कूट लिया है। अब ये शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें पक जाए। यकीन करें ये दाल बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छा, टमाटर मैंने छील के क्यों ली हैं? छील के मैंने इसलिए लिए हैं कि टमाटर के जो छिलके हैं वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर आप छिलकों के साथ बनाना चाहते हैं तो छिलकों के साथ बना लीजिए। मुझे नहीं पसंद था तो मैंने छील लिया था। उसके बाद मसाले शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों का, सारे इंग्रेडिएंट, सारे अज्जा का जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल की हैं। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे और टमाटर को बिल्कुल नरम कर लेंगे, बिल्कुल मैश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर टमाटर बिल्कुल नज़र ना आए। बीच में एक आध कच्चा टमाटर था तो वो बहुत टाइम ले रहा था मैश होने में, लेकिन कोई नहीं, फिर भी थोड़ा सा रह गया है, ये देखें। लेकिन हम इसको फिर भी गला लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भून लें, देख सकते हैं आप लोग टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं। मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे आपका सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। चलिए जी, अब दाल को चेक करते हैं। ये देखिए दाल हमारी बॉइल्ड हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें ऐसा होना चाहिए। माश की दाल सख्त होती है तो वो अच्छी नहीं बनती बिल्कुल भी। अब ये पानी समेत इसके अंदर हम ये दाल शामिल कर देंगे सारी। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना, यही उबले हुए जो दाल का पानी है यही इसके अंदर जाएगा, इसके अलावा कोई पानी नहीं जाएगा, वरना वो टेस्ट वो मज़ा नहीं आएगा आपको इसमें। तो चलें इस पतीले को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि दाल जो है वो सारी हमारी इसके अंदर चली जाए, एक भी दाना ज़ाया ना हो। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम अदरक भी शामिल कर देंगे और मिक्स करके सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने इसको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ऑलरेडी दाल हमारी उबली हुई है। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो ऑयल है वो खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे कि ऑयल तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो खाना पकाने के बाद हमेशा जो है इसको थोड़ी देर छोड़ दिया करें, उसके बाद सर्व किया करें। तो ये है कि ऑयल भी ऊपर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर एक खाने की एक अलग खुशबू जो हो वो होती है वो आ जाती है। अब इसमें धनिया भी शामिल कर दें। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया है, जब मैं सर्व करूँगी इस वक्त डालने के लिए। तो इसको छोड़ देते हैं अभी 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ा है और आप लोग देख सकते हैं एक लेयर सी बन गई है ऑयल के ऊपर, ऑयल सेपरेट हो गया है। चलिए जी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से माश की दाल की जो फ़ाइनल लुक है वो ये है, आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत खुशबूदार बनी थी। यकीन करें जब एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाली दाल ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।